दोस्तों इस वीडियो में हम लोग विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे हिकेटियस को प्राचीन भूगोल का जनक कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन हैं? तो ध्यान रखेंगे एनेक्सिमेंडर। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे मार्टिन बेहम को। दोस्तों आप इसको जो भी ये प्रश्न है वन लाइनर, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर आप बुक नहीं भी लेते हैं तो आपका जो ज्योग्राफी के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो आपको एग्ज़ाम में दिखेंगे, तो आपसे वो क्वेश्चन बन जाएंगे। आगे देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है। तो 3 परत कौन सी है? पहला है भू परपटी, दूसरा है मेंटल एवं तीसरा है क्रोट। ध्यान रखेंगे पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे भू परपटी कहते हैं, क्रस्ट। भू परपटी किससे बना है? तो ध्यान रखेंगे बेसाल्ट चट्टानों से भू परपटी का निर्माण हुआ है। भू परपटी जिसे क्रस्ट कहते हैं का निर्माण हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान रखेंगे सिलिका एवं एल्युमिनियम से, अतः इसे सियाल परत भी कहा जाता है। मेंटल का निर्माण हुआ है, तो मेंटल का निर्माण सिलिका एवं मैग्नीशियम से हुआ है, अतः इसे सीमा परत भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन से हैं? तो ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन है जिसकी मात्रा 46.60% है। सिलिकॉन है जिसकी मात्रा 27.72% है, तथा एल्युमिनियम है जिसकी मात्रा 8.13%। आगे देखेंगे पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो ध्यान रखेंगे पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्रोट कहते हैं। क्रोट का निर्माण किससे हुआ है? तो ध्यान रखेंगे निकेल एवं लोहा, अतः इसे नीफे परत भी कहा जाता है। आगे देखेंगे ऊपरी तथा निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधित भिन्नता को क्या कहते हैं? तो ऊपरी और निचले जो क्रस्ट हैं उनके बीच का जो घनत्व है उससे संबंधित जो भिन्नता है उसको कोनराड असंबंधता कहते हैं। ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे क्रस्ट एवं मेटल का अलग करने वाला सीमा क्षेत्र क्या कहलाता है? तो क्रस्ट एवं जो मेटल है उसको अलग करने वाला जो सीमा क्षेत्र है उसको मोह असंबंधता कहते हैं। आगे देखेंगे मेटल और कोर का अलग करने वाला सीमा क्षेत्र क्या कहलाता है? तो मेटल और कोर को अलग करने वाला सीमा क्षेत्र गुटेनबर्ग असंबंधता कहलाता है। ध्यान रखेंगे। ऊपरी कोर एवं निचले कोर का सीमा क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ऊपरी जो कोर है और जो निचली कोर है उसका सीमा क्षेत्र लैहमेन असंबंधता कहलाता है। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? तो पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ मैग्मा कहते हैं उसे। भूपर्पटी का औसत घनत्व कितना है? 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब भूपर्पटी का औसत घनत्व है। ध्यान रखेंगे पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखेंगे। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है, तो पृथ्वी की आयु यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा ज्ञात की जाती है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। पृथ्वी का संपूर्ण बाह्य परत कौन सा है? तो पृथ्वी का संपूर्ण जो बाह्य परत है उसको हम लोग स्थलमंडल कहते हैं। स्थलमंडल की अधिकतम ऊंचाई है 8,850 मीटर। स्थलमंडल की अधिकतम जो गहराई है वो है 11,022 मीटर मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में। पृथ्वी के बाह्य परत पर मिलने वाला कठोर पदार्थ क्या कहलाता है? तो पृथ्वी के बाह्य परत पर
मिलने वाला कठोर पदार्थ जो है वो चट्टान, उसको शेल कहते हैं। आग्नेय चट्टान के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो आग्नेय जो चट्टान हैं उनके उदाहरण हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट और डायोराइट। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। काली मिट्टी का निर्माण होता है, तो काली मिट्टी का जो निर्माण है वो बेसाल्ट चट्टानों, लोहा की मात्रा सर्वाधिक से होता है। औषधि सेलों का निर्माण होता है, तो औषधि जो सेल होते हैं उनका निर्माण सेलों के क्षरण के वजह से प्राप्त औषधों के लगातार जमा होने से होता है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। चूना पत्थर डोलोमाइट, बलुआ पत्थर कोयला और कॉन्ग्लोमरेट किसके उदाहरण हैं? तो औषधि चट्टान के उदाहरण हैं ये सारे। पेट्रोलियम पाया जाता है, पेट्रोलियम औषधि चट्टानों में पाया जाता है। कायांतरित शैलों के उदाहरण हैं, तो कायांतरित जो शैल हैं उनके उदाहरण हैं स्लेट है, संगमरमर है, शिस्ट है, क्वार्ट्जाइट है और नीस। नीस कायांतरित रूप है किसका? ग्रेनाइट का। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। संगमरमर कायांतरित रूप है किसका? चूना पत्थर का। क्वार्ट्जाइट कायांतरित रूप है किसका? बलुआ पत्थर का। ध्यान रखेंगे। स्लेट रूपांतरित या फिर कायांतरित रूप है किसका? शैल का। ज्वालामुखी उद्गार छिद्र क्या कहलाता है? तो उसको क्रेटर कहते हैं। बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उद्गार छिद्र क्या कहलाते हैं? तो उन्हें कैल्डेरा कहते हैं, जो बड़े आकार वाले ज्वालामुखी होते हैं उद्गार छिद्र वाले। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ क्या कहलाता है? तो उसको मैग्मा कहते हैं। ज्वालामुखी के अंतिम अवस्था में जो जल वाष्प निकलता है उसे क्या कहते हैं? उसे धुआंरे कहते हैं। हजारों धुआंरों की घाटी को क्या कहा जाता है? तो उसको अलास्का कहते हैं। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व क्या है? तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व है ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी है स्ट्राम्बोली तथा एटना, जो कि इटली में है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है और मौना लोआ हवाई द्वीप समूह अमेरिका में है। ध्यान रखेंगे। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्या कहलाता है? तो भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है उसको स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहते हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। स्ट्राम्बोली स्थित है, ये लिपारी द्वीप इटली में स्थित है। प्रसुप्त ज्वालामुखी कहाँ है? ये फ्यूजियाना जापान में है। विशुवियस जो कि इटली में है और मेयन फिलीपींस में है। क्राकाटोआ सुंडा जलडमरू मध्य में है। ध्यान रखेंगे। शांत ज्वालामुखी हैं किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है। कोह सुल्तान जो कि ईरान में है। पोपा म्यांमार में है और चिम्बराजो इक्वाडोर में है। ये शांत ज्वालामुखी हैं। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी जो कि इक्वाडोर में है, दक्षिण अमेरिका में। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत मृत ज्वालामुखी है एकांकागुआ जो कि एंडीज पर्वत में है। ध्यान रखेंगे। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार में स्थित बैरन द्वीप में। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेस कहाँ स्थित है? तो ये अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित किलायू। भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी कहते हैं। वह बिंदु जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? उसे अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंपीय तरंगों को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिएक्टर पैमाने स्केल पे। इसकी खोज 1935 में हुई थी। सागरीय भूकंप से समुद्र में उत्पन्न विनाशकारी लहरों को क्या कहते हैं? तो उन्हें सुनामी कहते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का। ध्यान रखेंगे। भूकंपीय
तरंगे होती हैं 3 प्रकार की, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। प्राथमिक तरंगे कहलाती हैं पी तरंगे, धरातल तक ही सीमित होती हैं एल तरंगे, ध्यान रखेंगे। ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती हैं पी तरंगे, ध्यान रखेंगे। केवल ठोस माध्यम से गुजरती हैं एस तरंगे। सर्वाधिक गति आवृत्ति होती है पी तरंगों की, ध्यान रखेंगे। सबसे कम गति आवृत्ति होती है एल तरंगों की। सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं एल तरंगे। अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंचती हैं पी तरंगे। सर्वाधिक भूकंप आते हैं प्रशांत महासागर में। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। पर्वत के प्रमुख प्रकार ब्लॉक, भ्रंशोत्थ, अवशिष्ट, ज्वालामुखी, मुर्दार या फिर वलित। ब्लॉक पर्वत है, ध्यान रखेंगे कौन कौन से हैं। सतपुड़ा जो कि भारत में है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, वाजेस फ्रांस, साल्ट रेंज पाकिस्तान, सिएदा नोवान जो कि यूएसए में है। विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है, ध्यान रखेंगे, सिएदा नेवादा जो कि कैलिफोर्निया अमेरिका में है। ब्लॉक पर्वत के बीच का धंसा भाग क्या कहलाता है, तो उसको रिफ्ट घाटी कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है सार्डन नदी की घाटी, जाम्बेजी नदी तक है, ध्यान रखेंगे। अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं विंध्याचल, अरावली, यूराल जो कि यूरोप में है। वलित पर्वत के उदाहरण है हिमालय कि भारत में है, आल्प्स यूरोप में, रॉकी उत्तरी अमेरिका, एंडीज दक्षिणी अमेरिका में। ज्वालामुखी पर्वत हैं मौना लोआ वायुद्वीप, विसुवियस जो कि इटली में है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है और फ्यूजियामा जो कि जापान में है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। पृथ्वी तल का विशिष्ट रूप से सातान्य तल से ऊंचा होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे पठार कहते हैं। संसार का छत कहलाता है, संसार का छत किसे कहते हैं, पामीर के पठार को। सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार, ध्यान रखेंगे। मृतक घाटी है कैलिफोर्निया यूएसए में है। पंजशीर घाटी है अफगानिस्तान में। टेलर घाटी मृत्यु की घाटी अंटार्कटिका में है। सिलिकॉन वैली है कैलिफोर्निया यूएसए में है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है, उत्तरी अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, बोत्सवाना अफ्रीका में, ध्यान रखेंगे। गोबी मरुस्थल कहाँ है, मंगोलिया चीन में। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोबी। विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल है अटाकामा स्थित है चिली दक्षिण अमेरिका में। एशिया का बंजर भूमि कहलाता है थार। दक्षिण एशिया का बड़ा मरुस्थल किसे कहते हैं, थार मरुस्थल को, ध्यान रखेंगे। ग्रेट इंडियन डिज़र्ट कहलाता है थार। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है अटलांटिक। सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार पनामा नहर है, ध्यान रखेंगे। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है, हवाई द्वीप जो कि अमेरिका को। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे और फिर उसके बाद से और भी आगे प्रश्न आने